नमस्कार। न्यूट्रिशन के आधार पर अब आते हैं हम न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जीवाणुओं का पोषण। तो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वे होते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। एनर्जी सोर्स के आधार पर जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं ये दो प्रकार के हैं। फिर से एक होते हैं फोटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं कीमोट्रॉप्स। ये जो फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स है इनको ऑक्सीकृत पदार्थों की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे लिथोट्रॉप्स जो अकार्बनिक पोषित होते हैं, वो लिथोट्रॉप्स जो अकार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं यानी कि, और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं वो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो मतलब यहाँ पर हम किस सेंस में कहेंगे कि ऊर्जा के लिए कि कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं या इनऑर्गेनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। दूसरे अब आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कि वे बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब फोटोलिथोट्रॉपिक कहलाते हैं। इनके अंदर हायर प्लांट्स के समान रेडिएंट एनर्जी के उपयोग करने की क्षमता होती है। हायर प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर वाटर है और जल के अपघटन फोटोलिसिस से ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। इसके विपरीत यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर जल के अतिरिक्त तो कोई भी पदार्थ हो सकता है। इनमें ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती है और इस प्रकार के जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो भी है ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु कार्बन जो है इन जीवाणुओं में जो कार्बन है वो अकार्बनिक सोर्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। और ये जीवाणु दो प्रकार के फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो छोटे, सूक्ष्म, अचल और बैसिलस जीवाणु होते हैं जो एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इन जीवाणुओं में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है और जीवद्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड एरियाज में स्थित होता है। कोशिका में समान रूप से वितरित रहते हैं और इन जीवाणुओं में हायर प्लांट्स के समान फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर प्राप्त होती है, जिसके ऑक्सीकरण से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर किसी अन्य सल्फाइड या सल्फाइड की उपस्थिति में ही उगते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, क्लोरोस्यूडोमोनास इत्यादि। तो ये कार्बन जो लेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिडक्शन होके और यहाँ पर सल्फर रिलीज होती है। इसके बाद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, और ये जीवाणु कीचड़ में, मड और निश्चल जल में पाए जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी सल्फर युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यहाँ पर सल्फर युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोसल्फेट और आणविक हाइड्रोजन और
गंधक रहित जीवाणुओं में इसके विपरीत हाइड्रोजन बैक्टीरिया मतलब जो सल्फर बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट थे वो सल्फर युक्त कोई भी, और इसके विपरीत यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर जीवाणु इसके विपरीत जो है वो बाई प्रोडक्ट सल्फर नहीं होता है यहाँ पर। एग्जाम्पल है जैसे क्रोमेटियम, लैम्प्रोस्टिस, एमीबोबैक्टर इत्यादि। इसके बाद नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये मोटाइल होते हैं, गैस वैक्यूल्स निर्मित नहीं करते और इनके अंदर सल्फर संचित नहीं करते हैं ये, और इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। इसके मेटाबॉलिज्म में कुछ कार्बनिक पदार्थ जो गंधक को विस्थापित करते हैं मतलब सल्फर को विस्थापित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर करते हैं। और इनके जो क्रियाधर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे CH2O के अपेक्षाकृत अधिक अपचयित हो जाता है जब, और एक्सेस हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 से अधिक होता है, और एक्सेस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने में प्रयुक्त होती है। इसके विपरीत जब क्रियाधार का ऑक्सीकरण होता है तो श्वसन की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोपियोनिक एसिड इसका एक्टिवेटर है मतलब क्रियाधर है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा। इसी तरह से मैलिक एसिड में भी कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। इसके बाद पर्पल बैक्टीरिया के विपरीत जो गंधक विहीन बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब ये रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये अपना भोजन बनाने के लिए एनर्जी अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि इन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। और कुछ जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो इस प्रकार है। सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर बैक्टीरिया जो है ये गंधक युक्त सल्फर युक्त जलीय या स्थलीय आवासों में रहते हैं और ये सल्फर यौगिक के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे बेगियोटोवा, ये एक सल्फर बैक्टीरिया है जो हाइड्रोजन सल्फाइड को एलिमेंट सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। इसी तरह से थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट, ये गंधक का उपयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्मित करता है। आयरन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आयरन युक्त जल में पाए जाते हैं और इसमें उपस्थित फेरस यौगिकों का ऑक्सीडेशन करते हैं और इस क्रिया में विमुक्त ऊर्जा का उपयोग ये कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में करते हैं। फेरोबैसिलस इसका एग्जाम्पल है, लेप्टोस्थिरिक्स, स्फीरोटैलिस इत्यादि। ये फेरिक आयन अविलय फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में जमा हो जाते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं ये भूमिगत होते हैं और भूमि के अंदर स्थित मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करते हैं और इस क्रिया से वाटर और एनर्जी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास सैकेरोफिला, स्यूडोमोनास फैसिलिस इत्यादि। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सॉइल बर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के अकार्बनिक ऊर्जा स्रोतों की अनुपस्थिति में उगने की सामर्थ्य नहीं होती है और अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं। नाइट्रीकरण की जो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है ये 2 चरण में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया आदि बैक्टीरिया
अमोनिया का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नाइट्रीकरण के द्वितीय चरण में नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करते हैं और इस प्रक्रिया में नाइट्रोबैक्टर इत्यादि जीवाणु नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद आते हैं जो दूसरा ग्रुप है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अन्य जीवधारी से मतलब ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और अन्य जीवधारी के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये जीवी डिपेंड रहते हैं। इनको कहते हैं हेटेरोट्रोपिक्स। पोषण विधि के आधार पर इनको हमने 3 ग्रुप में बांटा है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोटिक। सबसे पहले आते हैं हम पैरासाइट बैक्टीरिया। तो ये हेटेरोट्रोप्स अपना भोजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम पैरासाइट कहते हैं। मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर ही ये अपने उसके ऊपर ही आश्रित रहते हैं पूरी तरह से। तो ये जो पैरासाइट है ये भोजन के लिए जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं वे इनके होस्ट कहलाते हैं। और अनेक जो परजीवी हैं पैरासाइट बैक्टीरिया है, ये पौधों में जीवाणु ये पौधों में और दूसरे एनिमल्स में रोग फैलाते हैं, इनको पैथोजेनिक कहते हैं। जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्राई, साल्मोनेला टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई आदि ऐसे रोगजनक परजीवी हैं, पैरासाइट बैक्टीरिया है। इसके बाद आते हैं सैप्रोफाइट बैक्टीरिया। सैप्रोफाइट बैक्टीरिया जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं और उनका विघटन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन पदार्थों का विघटन करके ये भोजन ग्रहण करते हैं और विघटन की ये प्रक्रिया जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में या अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और विघटन जो है वो सैप्रोफाइट बैक्टीरिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का विघटन फर्मेंटेशन या प्यूट्रिफिकेशन के द्वारा जो जो क्रिया होती है जिसके द्वारा ये विघटन करते हैं कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थों का, उसको फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट के विघटन को फर्मेंटेशन और प्रोटीन के विघटन को प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। पहले आते हैं हम फर्मेंटेशन। तो ईस्ट के द्वारा शुगर का फर्मेंटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसी प्रकार से दूध के फटने के कारण लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के द्वारा लैक्टीज एंजाइम दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके पश्चात ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जिसके कारण से दूध फट जाता है और दूध से दही बनने की यही प्रक्रिया होती है। प्यूट्रिफिकेशन अनेक प्रकार के बैक्टीरिया प्रोटीन का विघटन करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन। इसकी प्रारंभिक अवस्था में प्रोटीन का रिडक्शन पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में होता है और अनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा स्त्रावित एंजाइम के द्वारा इसका रिडक्शन होता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अनेक सैप्रोफाइट बैक्टीरिया अमीनो अम्ल का विघटन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि में कर देते हैं और इस क्रिया में इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके बाद आते हैं हम तीसरा ग्रुप जो है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होते हैं और उनको किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो लाभकारी होते हैं, नॉन पैथोजेनिक संबंध होते हैं और सहजीवी के रूप में रहते हैं, इनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया एसोसिएशन में रहने वाले
कोलाई बैक्टीरिया अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं और जो सेल्यूलोज के विघटन में सहायता करते हैं। इसी प्रकार से लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके परपोषी को उपलब्ध कराता है और बदले में उससे ये शेल्टर प्राप्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। परपोषी के साथ सहजीवी सहचर्य के आधार पर सहजीवी जीवाणु जो होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं एंडोसिम्बायोंट और दूसरे होते हैं एक्टोसिम्बायोंट। एंडोसिम्बायोंट ये बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर रहते हैं और जैसे मनुष्य की और कुछ एनिमल्स की आंत में इंटेस्टाइन में रहने वाले जीवाणु जो कि मनुष्य को या दूसरे जानवरों की आंतों में जो रहते हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद जो एक्टोसिम्बायोंट है, ऐसे बैक्टीरिया जो सतह पे वृद्धि करते हैं वो एक्टोसिम्बायोंट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को हमने अलग अलग वर्गों में बांटा है और जिस तरह का पोषण है उनका उसके आधार पर उनको बांटा गया है। धन्यवाद।